A big hi to everyone and welcome to our channel Class 2020. फ्रेंड्स, ये रिसर्च एप्टीट्यूड सीरीज का थर्ड वीडियो है और इसके बाद हम क्वेश्चन पार्ट लेने वाले हैं जो कि 50 क्वेश्चंस का वीडियो होगा। और उसमें हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले साल बीते हुए सालों में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवाएंगे और इसकी अप्रोच बताएंगे कि किस हिसाब से उसको अप्रोच करना है उन क्वेश्चंस को। सो प्लीज़ like the channel, subscribe the channel and share this video. Now these are the topics that will be discussed: paper, article, workshop, seminar, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं आखिर में। And then we have thesis writing. इसको मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। Now paper, so paper basically होता है आपका फ्रेंड्स कि आप जो लास्ट में डॉक्यूमेंट करते हो अपने रिसर्च को, once your research is completed in the academic part, तो आपका academics में जब आप अगर रिसर्च के स्टूडेंट हैं देन सेकेंड ईयर में आपका जो रिसर्च होता है तो उसमें आप जब रिसर्च पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आपको पेपर पब्लिश भी करना होता है। और मोस्टली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि हम पेपर किस हिसाब से लिखें, इधर वी वांट टू पब्लिश इट इन कॉन्फ्रेंस और इन आर्टिकल एज एन आर्टिकल। तो वही मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले पेपर, व्हाट इज पेपर। तो पेपर जो होता है रिसर्च का, it has been classified into three. That first one is academic or scholarly paper that contains original research results or reviews of existing research published in academic journals. ठीक है, तो ये academic journal में publish किया जाता है। Then we have term paper written by college students जो normally आप लोग लिखते भी होंगे। Then we have thesis और dissertation जो final report होती है आपकी, ठीक है, that is submitted for a degree. So this is all about paper. Now we have article, तो reports result of original research and assess its contribution to the body of knowledge in a given area. तो फ्रेंड्स आर्टिकल्स जो आपके होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस में पब्लिश होते हैं, बिकॉज काफ़ी आर्टिकल्स जो होते हैं उसमें काफ़ी क्वालिटी कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है आपको। एंड देन ऑल्सो उसमें आपको काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ता है अपनी पूरी रिसर्च के बारे में। एंड ड्यूरिंग द पीयर रिव्यू वो आपकी नॉलेज और अच्छे से चेक होती है, तो बार बार आपको रिव्यू के लिए आता है आपका पेपर दोबारा से। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपका पेपर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में एक्सेप्ट हो जाए, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें पेशेंस भी रखने पड़ते हैं। सो इट मे बी अ ईयर और लॉन्गर। तो इसका टाइम जैसे इसमें बताया गया है कि ये टाइम काफ़ी ज़्यादा भी ले सकता है। ओके, बिटवीन पब्लिकेशन एंड सबमिशन। नाउ वी हैव फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल। और आर्टिकल का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, जैसे इसके लिए आप एक साइट रिफ़र कर सकते हैं, साइंस डायरेक्ट करके एक साइट है, तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। उसमें अब आपको आर्टिकल के बारे में और अच्छे से पता चल जाएगा। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट। फर्स्ट टाइटल होता है आपका जो पेपर का, एब्स्ट्रैक्ट सारा इसेंस होता है आपका उसमें पूरे पेपर का। बट वट इज़ देयर इन योर रिसर्च, what are the methods that you have used, what are the paper that you have reviewed, or how your research is better than the other research. So all these things comes under abstract. Okay, then we have introduction. Introduction, it is nothing but it is the uh, uh, complete knowledge of your domain. आपकी डोमेन क्या है, आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम किस बारे में है, वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें। देन वी हैव मेथड्स। मेथड्स मीन्स उसमें आप पेपर्स क्या क्या रिव्यू किए हैं उसके अकॉर्डिंग हर एक में एक एक अलग अलग अप्रोचेस होंगी, ठीक है। अलग अलग पेपर में एक डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होंगी, तो आप उस अप्रोचेस को बताएंगे एंड यू विल कंपेयर दोस अप्रोचेस एंड यू विल कम अप विद अ न्यू अप्रोच और कंबाइंड अप्रोच और एनी बेटर अप्रोच एज पर योर पैरामीटर्स। ऐसा हो सकता है कि आपने पर्टिकुलर पैरामीटर्स के ऊपर आपको फर्स्ट अप्रोच अच्छी लगी है, लेकिन उसमें जो आपने पेपर रिव्यू किया हुआ है पहले उसमें उसने उस पैरामीटर पे ध्यान नहीं दिया, देन यू कैन यूज दैट ऑल्सो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन रिसर्च ओनली, ठीक है। Then we have results. Then we have discussion. Discussion means that how your paper is better or which are the parts that we have improved in your research. Then we have citations. Friends, citations के लिए मैं आप अलग से वीडियो बनाऊंगा इसका कि हाउ टू गिव citations. Citations होती क्या है, और जैसे हम वर्ड में हम एडिट करते हैं, हम वर्ड में किस हिसाब से हम बिब्लियोग्राफी होती है आपकी, एक रेफरेंसिंग होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं ये भी बताऊंगा आपको।
और दूसरा होता है आपका कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप। नाउ कॉन्फ्रेंसेस आपने देखे होंगे अपने कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज की जाती हैं। सो कॉन्फ्रेंसेस आर फॉर एग्जांपल आईटीपी इज वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ओके, IEEE कॉन्फ्रेंस होती आपने सुनी होगी, होती हैं। Then we have conference is an organized gathering for researchers to present and discuss their work. Okay, so it is an gathering of different researchers. अलग अलग researchers आते हैं इसमें, similar type के जो similar domain में हों, and then they exchange their information between researchers. Okay, then we have workshop. A large meeting will usually be called a conference. तो ये conference होती है large meeting, and smaller is workshop. इस workshops आपके कम दिनों के होते हैं. Okay, ठीक है। नाउ वी हैव सेमिनार। सेमिनार इज जस्ट अ टॉपिक, आपका कोई टॉपिक डिस्कस किया जाता है जैसे, तो दैट कम्स इन द सेमिनार। आपके पूरे डोमेन का पर्टिकुलर सब डोमेन में उसमें पर्टिकुलर टॉपिक आपका डिस्कस किया जाएगा, दैट कम्स अंडर सेमिनार। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन एट एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और कॉमर्शियल एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एकेडमिक इंस्ट्रक्शन बोला जाता है, ये ध्यान में रखिए इसमें। देन इट ब्रिंग्स टुगेदर स्मॉल ग्रुप ऑफ रिकरिंग मीटिंग and each time focuses on some particular subject. So जैसे कि मैंने बताया आपको that it is being focused on a particular subject. Then next comes the symposium. It is a meeting or conference for discussion of a topic, especially one which is in which participants form an audience and make presentation. तो इसमें जो participants होंगे सारे के सारे, suppose we have some participants, so they all are participating and in a way they are जस्ट शेयरिंग देयर नॉलेज। तो हर एक का इसमें सेपरेट प्रेजेंटेशन होगा, हर कोई अपना व्यू शेयर करेगा पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, दैट कम्स अंडर सिंपोजियम। तो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। तो फाइनल आपका रिसर्च में जो आप फाइनल रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थीसिस आपका। तो उसकी ये कंटेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सारे टॉपिक्स एक साथ ही एक रिसर्च में हो जाएं। तो इसमें देखिए, सेकंड है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, समरी एंड कंक्लूजन। देन वी हैव रिकमेंडेशंस फॉर द फ्यूचर स्कोप, सजेशन फॉर द फ्यूचर रिसर्च। देन बिब्लियोग्राफी, जैसे कि मैंने बताया था आपको, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में डिफरेंस, जो चीज़ साइट होती है उसको हम रेफरेंस बोल देते हैं, और जब हम अब साइट नहीं करते हैं अपने पेपर में उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर पेपर को, तो दैट कम्स अंडर बिब्लियोग्राफी। अब साइटेशन कैसे करते हैं, फॉर दैट हम आपके लिए अलग नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं आपको सही से अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि हाउ टू गो अबाउट अ साइटेशन। ओके, देन वी हैव पेंडेंसीज, देन वी हैव सर्टिफिकेट।